हेलो दोस्तों, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आपकी क्या-क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कितनी पोस्ट निकाली गई है, किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और आपका इसमें क्या कैसे एलिजिबल हैं कि नहीं हैं आप और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो KIOCL लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे वैकेंसी है, ठीक है, और ये फिक्स्ड टर्म के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही होगा आपका, बेसिकली परमानेंट जॉब टाइप से नहीं है ये। अब जैसे कि यहाँ पे जो पहली पोस्ट निकाली गई है वो असिस्टेंट माइंस मैनेजर की, जिसकी टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि अगर आपने BE या फिर BTech किया हुआ माइनिंग इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई एलिजिबल हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग या माइन सर्वेइंग में तो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही आपका जो परसेंटेज होना चाहिए CGPA वगैरह 60% एटलीस्ट होना चाहिए जनरल और EWS के लिए, और ST SC OBC के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए हर सेमेस्टर में, ठीक है, ऑन एन एवरेज। इसके साथ ही आपके पास सेकंड क्लास माइंस मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 5 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद इतने साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी ड्यूटीज़ आपका दिया हुआ है कि कौन-कौन सी ड्यूटीज़ आपको यहाँ पे करनी होंगी, तो वो सारी डिटेल्स दिया हुआ है। इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी निकाली है वो है सिविल इंजीनियर की। टोटल 1 पोस्ट है इसमें, और BE और BTech वाले या फिर डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही है क्राइटेरिया कि 60-50 का क्राइटेरिया इसमें भी रखा गया है, और 5 और 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। मतलब BTech वालों को 5 साल का और डिप्लोमा वालों को 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही आपका और भी कोई क्वालिफिकेशन इसके अलावा नहीं चाहिए। जैसे कि माइनिंग के लिए आपको किसकी ज़रूरत थी, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। जो आपका एज लिमिट है इसमें बोल रहा है 30 सितंबर 2023 तक आपकी एज मैक्सिमम 48 ईयर्स हो 40 ईयर्स होनी चाहिए दोनों ही केसेस में। हालांकि सभी केसेस में सेम है, एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स ही आपका दिया हुआ है। इसी के साथ ही अगर आगे देखें तो आगे अगली जो पोस्ट है वो है माइन फोरमैन की। टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है, जिसमें कि बोलता है BE BTech हो कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर डिप्लोमा माइनिंग या फिर माइन सर्वेइंग में हो, ठीक है। सब वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के साथ माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल जिन्हें एक्सपीरियंस है 2 साल का, या फिर डिप्लोमा वाले अगर उनके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो, और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर डिग्री या डिप्लोमा वाले जिनके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है 10 साल का, तो उनका भी दिया हुआ है कि इतनी सैलरी पर उनके रखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल, 5 साल और 10 साल यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस दिया हुआ है। 2 साल किसके लिए आपका एक्सपीरियंस है, 2 साल बेसिकली BE या फिर BTech वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका वो डिप्लोमा इन माइनिंग वालों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस आपका जरूरी है, ठीक है। और 10 साल का एक्सपीरियंस जो है तो आपका डिग्री या डिप्लोमा वालों को ज़रूरत है जिनके पास वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, ठीक। अलग अलग मतलब सैलरी के बेसिस पे रखा जाएगा, उसके हिसाब से। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स इसमें भी है। अगली जो पोस्ट है वो है माइनिंग मेट की। टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है माइनिंग मेट की, ठीक है। अब इसके लिए जो है तो आपका कॉम वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 12वीं पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आप पास करके रखे हों, ठीक है। 60% मिनिमम आपने स्कोर किया हो अगर जनरल और EWS से है, और 50% मिनिमम स्कोर किया हो अगर आप ST SC OBC से है, ठीक है। कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफिकेशन के बाद का, ठीक है।
जो एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स इस केस में। अब यहाँ पर आपका अगला जो है ब्लास्टर का वैकेंसी निकला है, 12वीं पास होना चाहिए, ब्लास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सपीरियंस इसमें कितना मांग रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम एज है आपकी 40 ईयर्स 30 सितंबर तक। अब आपका किस डेट पर कब वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो असिस्टेंट मैनेजर का 18 अक्टूबर को होगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर का 18 अक्टूबर को, माइन फोरमैन का, माइनिंग मेट का और ब्लास्टर का 19 अक्टूबर को जो है तो आपका इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। कहाँ पर जाना है, SLV डीलक्स लॉजिंग अपोजिट विशाल विशाल थिएटर, कुडलिगी रोड, संडूर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में, ठीक है। संडूर में जो है तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपका STSC वालों के लिए जो है तो 5 साल का है और OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि 45 ईयर्स मैक्सिमम आपका जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसमें क्या बोलता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा आपका, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 साल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का होगा, इससे अधिक आपको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले। अब इसके साथ ही आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको जो है तो दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपका नीचे पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है लास्ट में नोटिफिकेशन के एंड में। इस फॉर्मेट को आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। और इसको फिलअप करके बाकायदा आपको क्या करना है, ले जाके अपने साथ में, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपने साथ में इसको फिलअप करके लेकर जाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको फिलअप करके आप अपने साथ में लेकर जाएंगे। इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फिलअप कर लीजिए, फोटो वगैरह चिपका लीजिए, पूरा डिटेल आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके साथ ही आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। जो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवा लीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप जो है तो सेल्फ अटेस्ट करके साथ में रखेंगे। उसके साथ ही उनकी ओरिजिनल कॉपीज भी आपको अपने साथ में लेकर जानी है। तो अब आपको साथ में लेकर क्या जाना है इंटरव्यू में, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए प्रिंट आउट लेके जाना है, जो अभी एप्लीकेशन मैंने नीचे दिखाया। एज का प्रूफ का जो भी आपके पास है वो लेकर आपको जाना है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी ले जा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मतलब कि सभी साल के सेमेस्टर के मार्कशीट्स प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब डिग्री या डिप्लोमा जो भी है। उसके साथ ही वैलिड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो, सर्विस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर जहाँ पर भी आपने जॉब कर रहे थे अभी तक, वहाँ का सर्विस सर्टिफिकेट कि आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग किया था, है ना, और प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उस जगह का जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे थे वहाँ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप या पे सर्टिफिकेट, STSC का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएंगे। तो ये था वैकेंसी के बारे में डिटेल। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए, ठीक है। 4 साल का जो है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको रखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट एवरीवन।